जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ। मैं भगवान का कुछ पैसे जेब में आ जाए तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रखकर फिरेंगे तो आप निर्भय ही बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य। भय बिना प्रभु में प्रीति होती ही नहीं है। काल का भय रखो। काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं हो। निर्भय होना हो तो पाप को छोड़ दो। श्रीमद् भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को और किसी का भय चाहे न लगता हो, फिर भी काल का भय तो इसे लगा ही रहता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेममय जीवन जो जीता है वह काल पर भी विजय पाता है। काल को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं है। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सर पर पांव रखकर वैकुंठ धाम में गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता। किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान होशियार रहता है उतना पुण्य करने में नहीं रहता है। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित होगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित होकर वह करता है और इसी कारण से अंत काल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंतकाल में जीव घबराता है। उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वो समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी ही नहीं की, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी, तुमने उसका क्या किया? कान दिए थे, तुमने इसका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिए थे तो तुमने उसका क्या किया? इस हिसाब से जो गड़बड़ होगी तो घबराहट तो होगी। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है तो भी मनुष्य को घबराहट होती है और वह ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग बही खाते बना रखी है, परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। एक वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रतिक्षण को उजागर करो। आंख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो,
तो मृत्यु उज्ज्वल है। प्रति क्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधारती है। रोज शमशान जाने की जरूरत नहीं है, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान में समभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहां समभाव जागे उसी का नाम शमशान। समभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव। समभाव ही ईश्वर का भाव है। मनुष्य सब में समभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सभी में, सर्व में समभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने, दैन्य भाव आए। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन ही दैन्य भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और शुकदेव जी अमर है। श्रीमद् भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है भागवत शास्त्र। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। श्रीमद् भागवत शास्त्र मनुष्य को निस्संदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिमाप, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो तो निस्संदेह हो जाओ। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा तो वह आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस श्री कृष्ण कथा में मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, अपात धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास जी भगवान ने यह कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। भागवत शास्त्र यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूं, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन तो चूहा है।
चूहे का अर्थ है उद्योग, जो उद्योग पर बैठता है और सिद्धि और बुद्धि उसकी दासी बनती है। सतत निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन बिना न बैठो। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति जी की पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्न हरता है। गणपति जी का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय हो, जितेंद्रिय। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बिना काम के बैठता नहीं हूं। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कुछ कहूं वह योग्य है या अयोग्य, उसका पहले आप विचार करें और विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कूट श्लोक कह देते थे कि जिसे गणपति जी को विचार करने में समय लग जाता था। और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वह चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र जिसके मन में बैठ गए हैं वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ भ्रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थी। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करें कि इसका उनका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बात का हम भी विचार करें। इसके लिए व्यास जी ने अतिशयोक्ति भी की है और लिखा है, जैसे कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। लोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तत्व बताने का उनका यह इस कथन से उद्देश्य था। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बतलाया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनक आदि की कथा 1000 दिवस तक चली थी। विघ्न न आए इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना करते। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते। सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सद्गुरु की वंदना करते और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते। मैंने भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार नहीं कर पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने के बाद उनको चिंता हुई, यह शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा। अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।